ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। भोलेनाथ के श्री चरणों में बैठकर ये कथा आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कथा ही नहीं साथियों, ये जीवन अमृत तुल्य है। कृपया ध्यान से सुने। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि बोले, आप हमें वेदांत सार स्वरूप सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सभी रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों प्रति पूर्वक ज्ञान किया गया है और वेदांत शुद्ध वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म का आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक वस्तु नहीं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये वस्तु ठीक है, ये नहीं, ये धर्म अच्छा है, ये नहीं। इस तरह से ऋषि मुनियों में भी परस्पर मतभेद था। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़ के विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत के पालन पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से मन की सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इस यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सलोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उस सबको उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिसका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण, लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है, महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्राणभूत है। इसी साधन के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं,
परंतु जिस वस्तु का कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवण इंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है, यानी सुनना, जो कि आप लोग कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह से साधना कर लेने पर उसके द्वारा सलोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार के अलौकिक आनंद विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नमों का युग प्राण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी से मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा से दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे सब साधनों में श्रेष्ठ या प्रधान कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, सबसे बड़ा पूजा का साधन है ओम नमः शिवाय का कम से कम प्रतिदिन 108 बार भगवान शिव के सामने बैठकर जप करें। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। केवल इतना करने से ही वो आपकी भक्ति स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है आप लोगों के लिए। तो साथियों, आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे अगले अध्याय लेकर। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।